हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स को लेकर बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो, हमारे सामने एक मंथ है एंड बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, यानी कि क्वेश्चंस के टाइप कैसे। देखो सर, आपने जो सोर्स बताया उससे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो इनफ हो जाएगा। उसके बाद आपने जो स्ट्रैटेजी में बताया कि वीकली करंट अफेयर्स पढ़ो, क्या वो पढ़ना चाहिए, वो उससे कितने मार्क्स आएंगे। उसके बाद पूछ रहे कि वीडियो सोर्स से करना चाहिए, सर कपिल काटपाल सर से पढ़े या स्टडी आईक्यू से पढ़े या अफेयर्स क्लाउड से पढ़े, अफेयर्स क्लाउड का वीकली पीडीएफ सही रहेगा या क्या करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस। अब देखो, पहले तो हमारे पास एक मंथ है, जिसने पहले से प्रिपरेशन किया है उनके लिए मैं बोलता हूँ, जिसने पहले से प्रिपरेशन किया है उनको जो भी आपने प्रिपरेशन किया है वो आपको रिवाइज करना है पहले, एंड उसके बाद एक एक्स्ट्रा सोर्स से प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम कोशिश करो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 2 या 3 सोर्सेज से कंप्लीट करो। जिसने पहले से ही पढ़ाई की है उनको एक रिवीजन एंड उसके बाद एक फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का और 1 या 2 सोर्सेज से आपको प्रिपरेशन करना है। अब जो पहले यानी कि जिसने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया है, जो अभी अभी प्रिपरेशन करना जिसने स्टार्ट किया है, आप भाई साहब कुछ भी करो लेकिन करो, एक डिसाइड करो एंड वो कंप्लीट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि बच्चों के डाउट थे सर एक वीडियो सोर्स एंड एक पीडीएफ सोर्स और वीकली पीडीएफ या मंथली पीडीएफ एंड एमसीक्यू क्या करना चाहिए। पहले एक पीडीएफ सोर्स कंप्लीट करो। आपको पता है 4 मंथ का करंट अफेयर्स कवर अगर आप एक पीडीएफ सोर्स से भी कंप्लीट करना चाहोगे तो भी इतना मुश्किल जाएगा आपके लिए, इतना मुश्किल जाएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो। एंड अगर उसका भी रिवीजन करना है तो भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी कि वो पॉसिबल अगर होगा उतना ही बहुत ज़्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपके सामने एक आपने कौन सा भी सोर्स सेलेक्ट कीजिए। अगर कपिल काटपाल सर से कर रहे हो तो कपिल काटपाल सर, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि पीडीएफ सोर्स हो और लास्ट के 2-3 या 4 दिन जो बचेंगे उसमें आप एक कौन से भी टीचर, कपिल काटपाल सर जी है, स्टडी आईक्यू के टीचर है, अड्डा के टीचर है, उनसे कौन सा भी एक मैराथन बैच कंप्लीट कीजिए, यानी मैराथन लेक्चर होता है वो कंप्लीट कीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा। लेकिन अब देखो, जैसे कि बच्चों के डाउट है वो कवर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं वही बोलना चाहता हूँ आपको कि प्लीज़ एक डिसाइड कीजिए एंड एक कंप्लीट कीजिए। आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, आपने स्टार्ट ही नहीं किया, ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या ये करूँ, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कौन सा भी एक सोर्स का डिसाइड कीजिए। वीकली करना है तो वीकली कीजिए, वीडियो करना है तो वीडियो कीजिए, स्टडी आईक्यू तो स्टडी आईक्यू कीजिए, मैंने जो सोर्स बोला है वो करना है तो वो कीजिए। लेकिन आज आप फाइनल डिसीजन लेने वाले हो कि आपको क्या करना है और वो कंप्लीट कीजिए एंड उसका एक रिवीजन कीजिए। ये होने के बाद मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर ये दो बार मेरा कंप्लीट, एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद एक रिवीजन हो गया, मैं उसके बाद बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि ये कंप्लीट नहीं होता एंड रिविजन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर आपने बताया वो अगर मैंने किया तो कितने मार्क्स आ जाएंगे। भाई साहब और मेरी मैडम जो भी बहना है उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि मार्क्स का कोई भी बता नहीं सकता आपको पता नहीं करंट अफेयर्स कौन से लेवल का आता है एग्जाम में, बहुत डेंजर लेवल का आता है। आपका अगर नसीब अच्छा है तो आसान लेवल का आ जाएगा, अगर नसीब खराब है तो बहुत गंदा। जिसने पहले से भी प्रिपरेशन किया है 6 मंथ से, डेली प्रिपरेशन किया है, वीकली किया है, मंथली किया है, उसको भी वो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो भी नहीं बता सकता। तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपने एक सोर्स कंप्लीट किया एंड वो सोर्स किसी ने भी बताया आपको कि ये सोर्स बेस्ट है एंड आपने उससे प्रिपरेशन किया एंड आप बोलोगे कि सर इससे 1 मार्क्स का भी नहीं आया, उससे ही आया है लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि आपके मल्टीपल रिविजन्स नहीं है, आपने बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ी है, आप भटके हो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो फिर से एक बार यही कहूँगा, एक सोर्स पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए एंड उसके बाद मुझसे पूछिए कि सर आगे क्या करना है, मैं बता दूंगा आपको। एक सोर्स प्लीज़ पहले कौन सा भी एक सोर्स चूज़ कीजिए एंड कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आ गया है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, बजट के ऊपर एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे, सॉरी गुड नाइट।